आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से स्वनिधि संवाद के तहत बात करेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की हर संभव भरपाई का दिया आश्वासन। और प्रदेश में 58,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए, सक्रिय मरीजों की संख्या 17,000 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद के तहत दिन में 11 बजे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इंदौर, ग्वालियर, रायसेन, मुरैना जिलों के हितग्राहियों से बात कर सकते हैं। कोविड महामारी के कारण रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले गरीब लोगों के व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने के कारण उन्हें राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री करीब 1 लाख लाभार्थियों के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। श्री मोदी राज्य के कुछ लाभार्थियों के साथ उनके कार्यस्थलों से बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 4.5 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है और इनमें से 4 लाख से अधिक लोगों को परिचय पत्र तथा वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने आवेदनों में से 2.25 लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल के जरिए बैंकों को भेजे हैं। बैंकों को मिले कुल आवेदनों में से 1,40,000 को अब तक 140 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना पर अमल के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन केवल मध्य प्रदेश से हैं। प्रदेश के 378 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से यह कार्यक्रम देखने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस मौके पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि स्वनिधि संवाद को लेकर वे बहुत उत्सुक हैं और इसमें लोगों को मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के कठिन परिश्रम को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल, पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर मनाही होगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। शारीरिक दूरी के नियम का सभी जगह पालन करना होगा। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। स्कूल परिसर के अंदर के कैफेटेरिया, कैंटीन या मेस आदि बंद रहेंगे। स्कूलों में फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस कवर आदि का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन और डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक के बाद बाजार अब खुल रहे हैं, जिससे चुनौती भी बढ़ रही है, इसलिए निरंतर सावधानी बरती जानी चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक अमल के लिए विश्वविद्यालयों से मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को कहा है। उन्होंने कल राजभवन में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुलपतियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने रोजगारपरक शिक्षा के स्वरूप और पाठ्यक्रम बनाने जैसे मुद्दों को लेकर विषयवार समूह बनाने और चिंतन करने पर जोर दिया। श्रीमती पटेल ने कहा कि शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए पहले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही इस नीति की सफलता का आधार भी बनेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को बाढ़ से हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी और नष्ट हुई फसलों की बीमा राशि और मुआवजा भी मिलेगा। उन्होंने कल सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए कहा कि टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाया जाएगा और अनाज, घरेलू सामान आदि के नुकसान की भी पूर्ति की जाएगी। उन्होंने सीहोर कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे का काम शीघ्र पूरा कर प्रभावितों को मुआवजा वितरण शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना के 1,864 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 17,000 है। वहीं 58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल इंदौर में सबसे ज्यादा 295 मामले सामने आए हैं। वहीं 5 लोगों की इससे मृत्यु हो गई। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 4,000 से ज्यादा मरीजों का उपचार जारी है। भोपाल में 205 संक्रमित मिले हैं, जबकि कल 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 182 और ग्वालियर में 167 नमूनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अशोकनगर में 7, होशंगाबाद में 40, खंडवा में 24 संक्रमित मिले हैं। धार जिले में 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 838 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। सागर में 51, मुरैना में 7, नीमच में 24 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में उपचुनाव के लिए राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 और 12 सितंबर को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं लेंगे। वे 10 सितंबर को मुरैना के दिमनी और अंबाह विधानसभा क्षेत्रों में 176 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे 12 सितंबर को मुरैना, सुमावली और जोरा विधानसभाओं में 390 करोड़ की लागत के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां भी आरंभ हो गई है। शिवपुरी जिले में पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। इसके लिए आज मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदौर जिले के काली बिल्लोद गांव में जिला पंचायत ने मल जल का शोधन संयंत्र स्थापित किया है। वाटर एड संस्था के सहयोग से निर्मित इस संयंत्र में शौचालय के सेप्टिक टैंक से प्राप्त जलमल को उपचारित कर जैविक खाद प्राप्त की जाएगी। इससे मिले उपचारित जल का उपयोग मछली पालन और बागवानी में किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र ने बताया कि इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद जिले के अन्य गांवों में भी इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिले में पुलिस द्वारा लोगों को आर्थिक अपराधों से बचाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में शाहपुरा थाने के पलकी गांव में ग्रामवासियों को बैठक कर उन्हें साइबर अपराधों के बारे में बताया गया। वन मंत्री विजय शाह ने कल खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए जंगल कटवाकर अतिक्रमण करवाने वालों को सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। मंडला में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना संबंधी बैठक में अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। रायसेन जिले के सुनारी सलामतपुर गांव में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनने, जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से स्वनिधि संवाद के तहत बात करेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हुए नुकसान की हर संभव भरपाई का दिया आश्वासन। और प्रदेश में 58,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए, सक्रिय मरीजों की संख्या 17,000 हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।